बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बरें जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होती चली जा रही हैं, लेकिन पहले आपको मैं एक ख़बर देता हूँ कि अगर आप माफ़िया के साथ खड़े हैं तो फिर आपको नुकसान नहीं होता बल्कि उसका फ़ायदा होता है, और अगर आप माफ़िया के ख़िलाफ़ जा रहे हैं तो आपका नुकसान होता है, और ये नुकसान आपका जानी नुकसान भी हो सकता है। मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ, और वो मिसाल ये है कि 16 अरब का एक केस था एफआईए में, रमज़ान शुगर मिल। अच्छा, ये मुलाज़मीन का आपको पता है केस था। इसमें शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज और सलमान शहबाज के जो मुलाज़मीन हैं, उनके अकाउंटों में अरबों रुपए आए थे, और 16 अरब रुपया टोटल था जिसका ये केस था। इस केस में शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज को एक जज साहब थे जिन्होंने बरी किया था। जज साहब ने जब इन दोनों को बरी किया तो उसके बाद फिर जज साहब ने रिटायर तो एक दिन होना था। अब वो जज साहब रिटायर हो गए हैं, और जज साहब की रिटायरमेंट के बाद शहबाज शरीफ ने उन्हें इन्फॉर्मेशन कमिश्नर लगा दिया है अ, वफाक में, और उनको नवाज दिया गया है। ये वही मुकदमा है जिसमें एक और शख्स भी था, जिसका नाम था डॉक्टर रिजवान मरहूम। डॉक्टर रिजवान भी इसमें तहकीकात कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो माफिया के साथ नहीं मिले और उनकी मौत हो गई। और सब जानते हैं कि डॉक्टर रिजवान जो हैं, उनकी मौत कैसे हुई। उनकी फैमिली से मिलके भी आप पूछ सकते हैं कि वो इस बारे में क्या बताते हैं। बहरहाल ये नोटिफिकेशन मेरे सामने है। मिस्टर एजाज हसन अवान रिटायर हुए, साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने नवाज दिया, और अब इनको लगा दिया गया है इंफॉर्मेशन इन डिपार्टमेंट के अंदर कमिश्नर लगा दिया गया है। ये है जी शहबाज शरीफ साहब का कारनामा। ये मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं, जरा आप देख लें। इसके बाद जी एक और चीज है कि मियां नवाज शरीफ साहब अब वापसी का नाम नहीं ले रहे। उसका रीजन ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि पूरा एक प्लान किया हुआ था वापस आने के लिए। उनको ये बताया गया था कि इमरान खान साहब को नाअहल करके गिरफ्तार कर दिया जाएगा, पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत होगी, और खैबर पख्तूनख्वा को दीवार के साथ लगा दिया जाएगा। उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, उनको जेल की बजाय उनके घर को जेल करार दिया जाएगा, और वो अपने घर पहुंच जाएंगे, और उसके बाद अदालत से उनको रिलीफ मिल जाएगा। ये सारा का सारा एक पूरा प्रोसीजर था जो नवाज शरीफ साहब को बताया गया था। लेकिन हुआ क्या, इमरान खान साहब ने पॉलिटिक्स इस अंदाज में की और ऐसी बहादुरी के साथ की कि उनके लोग दलेर होते चले गए। बंदों ने टूटने से इनकार कर दिया, और इमरान खान साहब एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए, और फिर उन्होंने पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील कर दी। ये सिचुएशन नवाज शरीफ साहब की असेसमेंट में नहीं थी। अब इमरान खान साहब को, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, नाअहल करना, गिरफ्तार करना, ये पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े मसाइल पैदा कर देगा, और उन मसाइल के दौरान मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान वापस आना मुमकिन नहीं है। इलेक्शन का माहौल बन चुका है। मियां साहब पहले भी वापस आए थे और आकर फंस गए थे, उनको जेल जाना पड़ा था, और जेल तो वो चले गए थे, हुकूमत उनको मिली नहीं थी, और फिर वो जेल में सड़ते रहे। अब मियां नवाज शरीफ साहब ये सोच रहे हैं कि मैं दोबारा पाकिस्तान आ जाऊं, और पाकिस्तान आने के बाद मैं जेल चला जाऊं, और जब मैं जेल चला जाऊं ऊपर से मैं इलेक्शन भी हार जाऊं पहले की तरह, और इमरान खान ज्यादा ताकत के साथ आ जाए, तो इमरान खान तो नहीं छोड़ेगा, वो तो अब पैसे बरामद करेगा और पूछेगा कि लाओ, किधर है सामान, किधर है पैसे, दो प्रॉपर्टीज। तो ये सिचुएशन मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ी खौफनाक है। मियां साहब ने पाकिस्तान वापस आने से इनकार कर दिया, और मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ और लोग भी पाकिस्तान छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक खबर और है, ये तो मियां साहब है ना, उनका तो एक पुराना रिकॉर्ड है कि जब तक हालात अच्छे नहीं होते वो मुल्क में नहीं आते। जब तक उन्हें ये तसल्ली नहीं दी जाती कि आपके लिए हालात फिजिबल हैं, आप अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, आप महफूज रहेंगे, आपकी प्रॉपर्टीज महफूज रहेंगी, आपको किसी किस्म का खतरा नहीं होगा, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब इसको बहुत बहुत अच्छा समझते हैं। लेकिन जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए या उनको गिरफ्तार रहना पड़े, क्योंकि पिछली मरतबा जब मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे थे तो उन्हें यकीन दिलाया गया था कि आपको गिरफ्तार तो किया जाएगा लेकिन हालात आपकी फेवर में भी आ जाएंगे, तो वो अपनी बेटी के साथ वापस आ गए। लेकिन जब वो गिरफ्तार हुए तो उसके बाद वो इलेक्शन हार गए। इलेक्शन हारने की वजह से मियां साहब को नुकसान हुआ। पार्टी के लोग कह रहे हैं मियां साहब वापस आओ। जो मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी सहाफी हैं, बहुत सारे भिखारी दानिश्वर, वो मिन्नतें कर रहे हैं मियां साहब वापस आओ, क्योंकि सारा कुछ ट्राई करके देख लिया, हर चीज चलाकर देख ली, सारे हथियार इस्तेमाल कर लिया। अब उनका आखिरी हथियार जो है ना, वो मियां नवाज शरीफ है, जैसे कोई एटम बम। अब वो आखिरी बम मारना चाहते हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये जानते हैं कि मैं भी फुस हो जाऊंगा पाकिस्तान पहुंच के, धमाका मेरे से भी नहीं होना। लिहाजा मियां नवाज शरीफ साहब अपने आप को मजीद एक्सपोज करने से बेहतर है कि वो इंतजार करेंगे बेहतर वक्त का। जब उनकी कंपेन खड़ी होगी, जब उनके लिए हालात फिजिबल होंगे, तब वो पाकिस्तान आएंगे। हाँ, ये मुमकिन है कि मरियम नवाज पाकिस्तान आ जाए, उनके क्योंकि केसेस भी खत्म हो गए हैं,
नवाज शरीफ साहब से जब भी ये सवाल पूछा जाता है कि वापस कब जाएंगे, तो मियां साहब कान लपेट के निकल जाते हैं। आज मियां साहब बाहर निकले, स्लो स्लो लोगों से मिल रहे थे, आराम आराम से लोगों से मिल रहे थे कि अचानक एक सवाल सामने आ गया। और वो सवाल पूछने वाले ने कहा कि मियां साहब, वो एतमाद का वोट इसलिए हुआ कि आप पाकिस्तान नहीं थे, आप वहां होते तो हालात कुछ और होते। सवाल नॉर्मली खुशामद वाला ही था, लेकिन मियां साहब ने कहा कि पाकिस्तान जाने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान कब जा रहे हैं, तो मियां साहब ने कहा मुझे बहुत जल्दी, फटाफट गाड़ी में बैठ गए। उससे पहले मियां साहब को उनकी बॉडी लैंग्वेज में कोई जल्दी नजर नहीं आ रही थी। तो फिलहाल जिन लोगों ने मियां साहब से उम्मीद लगाई हुई है, उम्मीद तो खराब हो रही है। दूसरा, एक और सरप्राइज जो इमरान खान साहब ने देना था, बड़ा सरप्राइज, वो है एतमाद का वोट लेने का। सदर पाकिस्तान शहबाज शरीफ को कहेंगे, आईन के मुताबिक वो कह सकते हैं, और शहबाज शरीफ को उसके बाद इजलास बुलाकर एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। उसको डिले नहीं कर सकते ज्यादा। अब मामला ये है कि अगर शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट लेते हैं, तो क्या वो एतमाद का वोट ले पाएंगे? पीएमएलएन के कुछ लोगों ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील होने के बाद खुद से राब्ता किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से, और उन्हें कहा कि आप अगर हमें टिकट ले देते हैं ना अगले इलेक्शन के लिए, तो हम नून लीग छोड़ के आपकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे और हम रिजाइन कर देंगे। तो पीटीआई के लोगों ने यह बात इमरान खान साहब तक पहुंचाई। अब वो बातचीत चल रही है। मसला इसके अंदर एक ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने उम्मीदवार पूरे हैं, ज्यादातर हलकों में उनके कारकुन मौजूद हैं और उनके सरगर्म लोग मौजूद हैं, और वहां पे गुंजाइश नहीं है कि पीएमएलएन के एमएनएस को टिकट दिया जाए दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लेकिन कुछ जगहों पे गुंजाइश पैदा हुई है, 2-3 जगहों पे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई माकूल किस्म के बंदे ढूंढ रही है जिनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा सके आइंदा, लेकिन पार्टी के अंदर बड़ी सख्त इसमें मुखालफत आएगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने माजी में जो कॉम्प्रोमाइज किया था, दूसरी पार्टी के लोगों को लिया था, ज्यादातर उन्हीं लोगों ने इमरान खान साहब को धोखा दिया वक्त आने पर। ये लोग जो हैं वो पार्टी बदल लेते हैं, यानी वो देख रहे हैं कि पीएमएलएन मकबूल है तो उधर चले गए, पीपल्स पार्टी मकबूल है तो उधर चले गए, आज पीटीआई मकबूल है तो इधर आ जाएंगे, कल जब इमरान खान साहब का बुरा वक्त आएगा तो उनको भी छोड़ जाएंगे। तो इस तरह के लोग मौजूद रहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। इमरान खान साहब को उनके किसी अपने कारकुन ने नहीं छोड़ा। वो लोग जो इमरान खान साहब के अपने जाती कारकुन हैं और लंबे अरसे से उनके साथ मौजूद हैं, चाहे वो सियासत में नए हैं, चाहे वो पुराने हैं, चाहे वो पहली दफा इलेक्शन लड़के आए हैं, उन्होंने इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ा। तो इमरान खान साहब अपने मुस्तकबिल को और आइंदा हुकूमत को महफूज रखने के लिए और बोल्ड फैसले करने के लिए ऐसे लोगों से बचेंगे तो ही उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन एतमाद का वोट लेने का जरूर कहना चाहिए, उसके पीछे एक रीजन है। देखिए, अगर नून लीग के 3-4-5 लोग वोट नहीं डालते शहबाज शरीफ को, तो वो वजीर आजम नहीं रहेंगे। अब मामला पड़ जाएगा एमक्यूएम के ऊपर। एमक्यूएम ये दावे और वादे कर रही है अपने कारकुनों से, और कराची में और हैदराबाद में अपनी साख बहाल करने के लिए वो ये कह रहे हैं कि ये जितनी महंगाई है ना, ये शहबाज शरीफ की वजह से और इसहाक डार की वजह से है। वो हर जगह पे ये बता रहे हैं कि जितना कुछ भी पाकिस्तान में खराबी हो रही है, ये एस्टेब्लिशमेंट की वजह से हो रही है और मौजूदा हुकूमत की वजह से हो रही है। अपने आप को वो शो करते हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है।